आप यह हाथ, यह पैर, ये सिर, ये मन, ये बुद्धि, ये सब बदलता है। उसको जानने वाला कौन है? वो कभी बदला क्या? यह और वह दिखेगा तो मैं से ही, यह चाहे वह दिखेगा मैं से। और मैं को शुद्ध रूप में जान लिया, ये माना है मैं ब्राह्मण हूं, मैं फलाना हूं, मैं फलाना हूं, ये तो मैं के ऊपर शरीर का आरोप कर दिया। दुख का भाव आया तो मैं दुखी, सुख का भाव आया तो मैं सुखी, ये भी आरोप कर दिया। लेकिन वास्तविक मैं अर्जुन का जग गया तो अर्जुन कहता है नष्टो मोह स्मृति लब्ध हुआ, मुझे अपनी शुद्ध मैं की स्मृति आ गई। मैं तो था ही पहले, लेकिन अब स्मृति आई। नष्टो मोह स्मृति लब्ध हुआ। कैसे? बोले तव प्रसादात, आपके प्रसाद से। तव प्रसादात मया च्युत स्थिरो अस्मि गत संदेह। अब मैं स्थिर हो गया हूं अपने आप में, संदेह चला गया। अब मुझे पता चल गया पाप बाप नहीं लगेगा, अपना कर्तव्य करूंगा। करिष्ये वचनम तव, तुम्हारे वचनों का पालन करूंगा। तो भगवान ने सब गीता के उपदेश में ये कहा, माम अनुस्मर युद्धस्व, मेरा सुमरण कर। मेरा सुमरण माना जहां से मैं होता है ना, मेरा सुमरण। ये 5.5 फीट वाली आकृति मैं नहीं ही, मैं जहां से उठता है उस मैं का सुमरण कर और युद्ध कर, तो तेरे कर्मों में भी निखार आएगा और युद्ध का कर्म बंधन भी नहीं लगेगा। ध्यान देना, गिने गिनाए लोग होते हैं ना तो बहुत पक्के मजबूत लोग होते हैं, गिनाए गिनाए। बहुत ऊंची बात समझ सकते हो। राजा को श्राप मिला, परीक्षित को 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु होगी। राजपाट दिल्ली का छोड़कर शुक्रताल चले गए, मुजफ्फरनगर से 30 किलोमीटर के अंतर पर गंगा किनारे। कई साधु आए, संत आए, ऋषि आए, मुनि आए। राजा बेचारा धर्मात्मा था, 7वें दिन मृत्यु है। लेकिन परीक्षित अन्न जल छोड़कर बैठा था कि ऐसा कोई महापुरुष मिल जाए कि मौत के पहले मुझे अमरता का अनुभव करा दे। जिस संकल्प से बैठा था तो सृष्टि में आपका श्वास व्यापक से भरपूर है। तो आप संकल्प लेके बैठो कि मैं यहीं बैठ के खाऊंगा, मांगने नहीं जाऊंगा, तो आपको खिलाने वाला आना चाहिए। जितना बलवान संकल्प उतना जल्दी लेकिन होगा, क्योंकि व्यष्टि ये मेरी उंगली पूरे शरीर से जुड़ी है। मेरा अंगूठा अथवा शरीर का कोई भी अंग, शरीर समष्टि है और ये व्यष्टि है। व्यष्टि समष्टि से जुड़ी है। व्यष्टि में कोई तकलीफ होती तो समष्टि उसको मदद करने आ जाती है। तो ऐसे ही आपने, आपका श्वास व्यष्टि श्वास है लेकिन समष्टि से जुड़ा हुआ है, और आप सात्विक भाव से बैठे हैं तो आपका संकल्प वहां पूरा होना चाहिए। तो परीक्षित राजा सात्विक भाव से बैठे थे कि मुझे महापुरुष मिल जाए। तो सुखदेव जी को स्फूर्णा हुआ कि इधर को मैं जाऊं, समाधि छोड़कर। चलते गए तो लोगों ने ए बाबा, ए लंगोटिया, ए फलाना पत्थर कंकड़ मारे। मन में शोभ नहीं हुआ। जब परीक्षित वहां पहुंचे, लोगों ने उनकी समता देखी तो ऋषि मुनि साधु संत और राजा परीक्षित उठ के खड़े हो गए। सोने का सिंहासन बना था, कोई महापुरुष मिलेगा तो बिठाएंगे। स्वर्ण के सिंहासन पर राजा परीक्षित ने सुखदेव जी को बिठाया और कठौती में उनके चरण धोए।
पैर पोंछे, तिलक किया, फूलमाला पहराई, आरती की, इसको बोलते अर्घ्यपाद से पूजन किया। आज्ञा हो निवेदन करो। राजन पूछो, मनुष्य को अपने जीवन काल में क्या करना चाहिए और मृत्यु निकट हो तो क्या करना चाहिए? सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, तुमने प्रश्न बहुत ऊंचा किया है, तुम्हारी बुद्धि का हम अभिवादन करते हैं। ये तुमने अपने लिए नहीं, मानव मात्र के लिए पूछा है। मनुष्य को जीवन काल में भगवान तत्व का ज्ञान पा लेना चाहिए। दुनिया भर का जो भी पाते ना, उससे कोई सार फल नहीं मिलता। कितना भी पीएचडी कर दो किसी सभी सब्जेक्टों पर, फिर भी अंत में निराश होकर दुखी होकर मरेगा। जीवन में मनुष्य को परमात्मा ज्ञान पा लेना चाहिए, परमात्मा स्मृति पा लेनी चाहिए। तस्मात् सर्वात्मन राजन, जो सर्वात्मा भगवान है, सबके अंतःकरण में अंतर बाहर जो व्याप रहा है, तस्मात् सर्वात्मन राजन हरि अभिधीयते। श्रोतव्य, भगवान के विषय में सुनो। कीर्तितव्यस्य, उसके कीर्तन, उसके गुणगान करो। सुमृतव्यो भगवन् नाम, श्रोतव्य कीर्तितव्यस्य सुमृतव्यो भगवन् नाम। मनुष्य को भगवान के विषय में सुनना चाहिए, उसकी कीर्ति का गान करके उसके भाव से एकाकार होना चाहिए और भगवान की स्मृति करनी चाहिए। तो भगवत ज्ञान, भगवत प्रीति और भगवान की स्मृति करके भगवान में विश्रांति। गहरी नींद में हम तमस की चादर ओढ़कर भगवान के करीब विश्रांति पाते, तभी भी हमारा मन बुद्धि साफ सुथरा हो जाता है, शरीर थकान से रहित हो जाता है। अगर हम भगवान के स्वरूप का ज्ञान सुनते सुनते उसकी स्मृति और कीर्ति का अनुसंधान करते करते ध्यान में जाएं, तो हमारा चित्त भगवताकार हो जाएगा। शत्रु को देखते तो चित्त शत्रुकार हो जाता है, मित्र को देखते तो मित्राकार हो जाता है, पत्नी को देखते तो पत्नी के विषय का ही मन बन जाता है। ऐसे ही चिंता का विषय होता है तो मन चिंताकार बन जाता है। तो ये जिससे बनता है वो वस्तु ज्यों की त्यों है, लेकिन जो बनता है बन बन के बिगड़ जाता है। दुख बना, इसने ऐसा करा वैसा करा, वो दुख आके चला गया, लेकिन जिस पर बना वो ज्यों का त्यों, जिससे बना वो ज्यों का त्यों। जैसे सुनार की एरण होती है, एरण ज्यों की त्यों और गहने किस्म किस्म के बने चले गए, सड़क ज्यों की त्यों और ट्रैफिक किस्म किस्म की पसार हुई। ऐसे ही आपका परमेश्वर जो है वो अचल है, उसी के सत्ता से चल मन, चल बुद्धि, चल तन बदल रहा है। अचल ज्यों का त्यों है। उस अचल को समझकर, उसमें प्रीति करके, उसमें विश्रांति पाए तो मन बुद्धि भी बड़ा प्रखर बन जाता है। व्यवहार के सर्टिफिकेट कोई माना नहीं रखते। तो मनुष्य को जीवन काल में भगवत ज्ञान, भगवत कीर्ति और भगवत विश्रांति, कितने भी मंदिरों में जाओ, मस्जिदों में जाओ, कहीं जाओ, लेकिन घूम फिरकर अपने शुद्ध मय में आना पड़ेगा। कितने भी राज और संपर्क, सब लोग तुम्हारी सराहना करें, विश्व भर के लोग आपको माने के श्रेष्ठ नेता हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, फलाना है, लेकिन आखिर क्या? शरीरम सुरूपम धनम मेरु तुल्यम
शरीर सुंदर हो, धन सुमेरु पर्वत जितना हो, हीरे मोती, लेकिन आखिर क्या? चहूं और राजे महाराजे तुम्हारे यशोगान करते हो, ऐसे तुम चक्रवर्ती राजा हो, लेकिन आयुष्य के दिन तो खत्म हो रहे, आखिर क्या मिलेगा? अपने मैं को शुद्ध रूप में नहीं जाना तो फिर जैसे वासना और संस्कार है वे लेके जाएंगे और उसी के अनुसार फिर चंद्रमा के किरणों में आकर अन्न फल जल में गिरेंगे और वो जीव भोजन करेंगे उनके शरीर के द्वारा। आप माँ के गर्भ में जाएंगे। गर्भ मिला तो ठीक है, मेढकी का गर्भ मिला तो मेढक बनेंगे, कुतिया का गर्भ मिला तो कुत्ती बने कुत्ते बनेंगे, घोड़ा भैंस का जो भी मिला गर्भवास, कर्म के अनुसार वासना के अनुसार पैदा हुए, कूदे फांदे, फिर मरे, फिर पैदा हुए, मकान बनाया, घर बनाया, ये क्या, डिग्री लिया, अपना फोटो लगा दिया, लेकिन वो फोटो दिखता है कि मैं हूँ। शमशान में वो मैं रहेगा ही नहीं, कब्रिस्तान में जाएगा तो भी ऐसा नहीं रहेगा। 25 साल पहले का तुम्हारा फोटो और अभी के फोटो में परिवर्तन है। तो वास्तव में आप तो वही के वही है। ये परिवर्तन वाले को, यह को मैं नहीं मानो, यह को मैं मान लिया, फिर कितने भी तीर्थ कर लो, थोड़ा बहुत पुण्य होगा, लेकिन सत्संग नहीं हुआ। वह को और यह को मैं नहीं माना जाता है। मैं से यह और वह दिखता है, और उस मैं को असली रूप में समझो तो फिर भगवान आपसे अलग नहीं, आप भगवान से अलग नहीं। अपने मैं को शुद्ध रूप में जानो। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम्। तो अपने मैं को जानोगे तो राग मिट जाएगा, भय मिट जाएगा। जो अपना मैं यहाँ है वही मैं सब में स्फुरित हो रहा है। भय चला जाएगा, शोक चला जाएगा, बीती हुई बात का ऐसा हुआ ऐसा वो शोक चला जाएगा, भय चला जाएगा। और ईश्वर से दूर हूं ये भ्रम चला जाएगा। मैं दुखी हूं ऐसा कभी नहीं लगेगा, मैं सुखी हूं ऐसा कभी नहीं लगेगा। दुख और सुख से बहुत ऊपर उठ जाओगे। इसको बोलते समत्व योग। अपने शुद्ध मैं को जाना, आपके अंतःकरण में समता का योग हो जाएगा। मेरा परमात्मा सतरूप है, चेतन रूप है, आनंद रूप है, मुझसे दूर नहीं, यह नहीं वह नहीं। जहां से मैं होता है वही मैं, मेरा आत्मा है। न दूरे न दुर्लभा। यह मिलेगा तो बिछड़ जाएगा, वह मिलेगा तो बिछड़ जाएगा। बिछड़ जाएगा तो पहले थे वैसे के वैसे हो गए। जो कभी ना बिछड़े वो मेरा प्रभु, मेरा आत्मा है। यह वह बिछड़ जाएगा। मैं बिछड़ेगा मेरे से कभी। मैं स्वर्ग में हूं, मैं नरक में हूं, मैं पापी हूं, मैं पुण्य, मैं तो हूं। उस मैं को ठीक रूप से जान ले, हो गया साक्षात्कार। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष। इस मैं को सतगुरु जी ने जताया नहीं था, तब तक केदारनाथ गए तो भगवान केदारनाथ नहीं मिले, उनका विग्रह मिला। वृंदावन गए तो कृष्ण नहीं मिले, उनके मंदिर में मूर्ति मिली और पुजारियों के अधीन रहना पड़ा। काशी गए तो काशी विश्वनाथ नहीं मिले, उनकी मूर्ति मिली। जब गुरुजी अपने मैं में ले गए तो जहाँ जाए वहाँ काशी विश्वनाथ, जहाँ जाए केदार, जहाँ जाए कृष्ण।
खाऊं पीऊं सो करूं पूजा, हरू फरू सो करूं परिक्रमा, भाव न राखूं दूजा साधो बाई सहज समाधि भली। गुरु कृपा भई जा दिन से दिन दिन अधिक चली। ये कर करा के फिर ऐसे बैठे रहे, कुछ न करे, न ध्यान करे, न कुछ न करे। मैं स्वरूप ईश्वर में, आत्मा में विश्रांति होने लगती। साधन तो एक से एक है। ईश्वर को पाने की तड़फ वाले बंदे मिल जाए, काम करें। और मुझे जितना करना पड़ा उसका 1000वां हिस्सा भी आपको नहीं करना पड़ रहा है। ऐसा सस्ता माल बना रहे हैं। आपको कहाँ हिमालय की पथरीली मिट्टी से बर्तन मांजने, कहाँ 7 साल तक, अरे 6 महीना 8 महीना लग गए, कहाँ के कहाँ पहुंच जाओ। मैं घर में था, ईश्वर प्राप्ति के लिए तड़प थी इधर उधर। तो एक संत थे, वो भी बड़ी कठिनाइयों से संत बने थे। उनका नाम था चुनीलाल। वो संत बनना चाहते थे। माँ बाप बोले बेटा शादी कर ले, फिर जो भक्ति करना है तो कर। तो अहमदाबाद में खाड़िया है, उधर उनकी मंगनी हुई थी, बारात वहां जानी थी। बड़ौदा के पास जहाँ भी रहते थे वो अहमदाबाद स्टेशन पे उतरे। फिर उस समय इतनी ऑटो वाटो नहीं थी, आज से 70 साल पहले, 60 साल पहले ऑटो वाटो इतनी नहीं थी। 60 साल पहले थी ही नहीं ऑटो। मैं 10 साल का था तो ऑटो नहीं दिखी थी मेरे, टांगे चलते थे। और कार कैसी चलती थी, हैंडल लगा के स्टार्ट करो, ऐसी कारें थी। मैं जब 8-10 साल का था वैसी कारें थी। बैटरी से स्टार्ट होने वाली कारें तो बाद में आई। तो चुनीलाल युवक को दूल्हा बनाकर उसकी माँ और उसके बाप और 2-3 व्यक्ति रेलवे स्टेशन से उतरे। तांगे में बैठना था दूल्हा को और 3 व्यक्तियों को। तांगे वाले ने पैसे ज्यादा कहे। तो माँ को बोला माँ दे दे, सामान सिर पे उठा दिया। दूल्हा ने बोले इतना तो चल लेंगे। थोड़ा सिर पे सामान रखा, हाथ में अटैची उठाई और दूल्हा जा रहा है शादी करने को। ऐसा कभी सुनाया का था? 1-1.25 किलोमीटर स्टेशन से खाड़िया होगा। बोले नहीं इतने काहे को देंगे, पसीने के पैसे हैं। अब दूल्हा सो बन बन के खेल, सब स्वप्न हो रहा है। तो आत्मदृष्टि से देखो तो ये जगत कोई माना ही नहीं रखता। और व्यवहार दृष्टि से देखो तो बड़ा विचित्र है। तोबा करा देवे। जगत को सच्चा मानो तो तोबा करा देवे, और अपने को देखने वाले को सत्य मानो और इसको बदलने वाला मानो तो मौज करा देता है। अगर सत्य को मैं रूप में, सत्य को सत्य रूप में जानते हो तो ये जगत कुछ भी नहीं है। जैसे बचपन में चवन्नी के चॉकलेट हमको प्रभावित कर देते थे। 2 आने की चीज कोई छीन लेता तो हम दुखी हो जाते थे।
लेकिन अब देखो तो कुछ नहीं, चवन्नी दोवन्नी अट्ठन्नी, रुपया 2 रुपया कुछ भी नहीं। लेकिन उस समय कितना महत्वपूर्ण लगता था। अब उसको जानने वाला है, लेकिन वो परिस्थितियाँ का कोई महत्व नहीं, बचपन की कोई भी परिस्थिति का कोई महत्व नहीं। ऐसे आज की परिस्थिति कुछ समय के बाद उसका कोई महत्व नहीं, लेकिन जिसका महत्व है वो हमसे कभी बिछड़ता नहीं, वो हमसे कभी दूर होता नहीं। न दूरा न दुर्लभा, न दूर है न दुर्लभा है। सो साहेब सद सदा हजूरे, अंधा जानत ताको दूरे। उस साहेब को पाने के लिए न किसी देश की जरूरत है कि फलाने देश में जाऊंगा तप करूंगा फिर मिलेगा, न किसी काल की जरूरत है कि अभी नहीं है, वो परमात्मा अभी बिजी है। जैसे साहब विदेश यात्रा गए, आएंगे तब ऑफिस में बात होगी, ऐसा वो साहब नहीं है। अभी ऑफिस खुली नहीं है, सोमवार को ऑफिस खुलेगी तब सबमिट होगा हमारा विचार हो। ऐसा भी नहीं है, यहाँ तो 24 घंटे ऑफिस खुली और सदा मौजूद है। केवल उधर की नजरिया मिल जाए तो काम बन जाए। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम जी, फूल पत्ते और टहनी मसलने में परिश्रम होता है, क्योंकि वो बाहर है और मसलने में परिश्रम होता है। वो तो अपना आपा है, उस आत्मदेव को, उस मैं के शुद्ध रूप को जाने में क्या देरी है। लेकिन पूर्व आग्रह है कि इतना करेंगे तब भगवान मिलेंगे, इतना करेंगे तब मिलेंगे, और फलानी जगह भगवान है। उसी में लोग बेचारे उलझ जाते, अथवा तो ये पालूं, ये भोग लूं, ये कर लूं, ऐसा बन लूं, ऐसा बन जाऊं। इसीलिए वो दूर और दुर्लभ लगा है। पौराणिक कथा है कि देव योग से भगवान नारायण किसी के आगे प्रकट हो गए। उसने ध्यान भजन किया, नारायण विचरण कर रहे थे, देखा कि भजन कर रहा है, चलो उसको दर्शन दे ही दे। बोले मैं नारायण हूँ, भगवान हूँ, दर्शन कर लो। उस आदमी ने आँख खोली, बोले तुम कैसे भगवान हो, क्या प्रमाण है कि आप भगवान हो। बोले प्रमाण तो क्या, तू चाहे तो मैं तुझे अभी वैंकुंठ ले चलूं, वैंकुंठ दिखा दूं। तो बोले वैंकुंठ देखने के लिए कुछ क्या करना पड़ेगा। भरम घुस गया ना कि भगवान को पाने के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। इतना तप करूं फिर भगवान आएंगे, ये भरम गुस्सा था। भगवान मुफ्त में मिल गए तो बोले क्या प्रमाण है तुम भगवान हो। भगवान को ऐसे मिल जाते हैं। बहुत तप करना पड़ता है, व्रत करने पड़ते हैं, तपस्या करनी पड़ती, तब कहीं भगवान आते। तुम ऐसे ही आ गए तो हो सकता है कि ऐसे ही चतुर्भुजी बनकर कोई भूत प्रेत हो तो क्या भरोसा। भगवान ने कहा नहीं, मैं विश्वास पूर्वक कहता हूँ, ना भूत हूँ न प्रेत हूँ, और भूत प्रेत इतना मंगलमय वपु नहीं धारण कर सकता है, और इस तरह से आमने सामने शांतिपूर्वक बात भी नहीं कर सकता है। बोले क्या पता ये तुम कैसी कैसी बातें बनाते हो, मुझे तो पता भी नहीं, तो ठोस प्रमाण बताओ। बोले ठोस प्रमाण ये है कि तू चले तो मैं तुझे वैंकुंठ ले चलूं। तो बोले क्या देना पड़ेगा। भगवान ने देखा कि ये कुछ लिए दिए बिना इसको कुछ भगवान स्वाभाविक मिलते हैं, ये पता ही नहीं है, ये समझता कुछ लेना देना पड़ेगा। जैसे बाजारी चीज के लिए कुछ देना पड़ता है, ऐसे भगवान के लिए भी कुछ देना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा तुम्हारे पास क्या है। बोले यहाँ तो मैं बस साधना करा, सिर पे टोपी थी। भगवान ने कहा ये टोपी दे दो बस। बोले कुछ तुम ठग मालूम होते हो, वो टोपी लेके चले जाओ और वैंकुंठ वैंकुंठ करके कहीं फेंक दो मेरे को, ये हम नहीं आते।
तो भगवान ने कहा चलो आज के बाद हम भी ऐसे तैसे नहीं मिलेंगे, खूब रगड़ो, मंदिरों में जाओ, खूब ये करो, खूब वो करो, फिर भटक भटक के संतों के पास जाओ, फिर नियम करो, ये करो, फिर कोई संत की कृपा हो जाए तब बताएगा कि भगवान यही है, तब मैं तुम्हें मिलूंगा। बेवकूफ़ कहीं के, मुफ्त में मिलता हूँ तो कदर ही नहीं करते हो। जाओ खूब रगड़ो अपने को, थको, फिर किसी संत के निकटवर्ती हो तो संत अगर खुश होकर पैकेज में मुझे दे देगा तब मैं तुझे हृदय में प्रकट होगा। हमने भी पहले खूब पापड़ बेले, लेकिन मेरे गुरुजी ने तो पैकेज में भगवान को ही फेंक दिया मेरे दिल में। लो है भगवान के अनुभव को अपना अनुभव होना, जरा सही। अरे मैं क्या है, तो यही था। तो पहले तो मैं रोज मंदिर में जाता था और भगवान की पूजा किए बिना मैं नाश्ता भी नहीं करता। अब नाश्ता करूं, भोजन करूं, सब पूजा ही पूजा है। कभी मंदिर में जाने को, मंदिर नहीं जाना ये भी नहीं, और मंदिर जाना है ये तो होता भी नहीं। मन मन का उसकी माला है, तन उसका एक शिवाला है, जब देखो भोला भाला है। निरंजन वन में साधु अकेला खेलता है, जहाँ इंद्रियां नहीं पहुंचती उस निरंजन आत्मा में संत अकेले खेलते। बखड़ माथे गौ भी आई, नीचे के केंद्रों में जो वृत्ति विचार हाय हाय के थे वो चले गए, ऊपर की वृत्ति को। बखड़ माथे गौ भी आई, उसका दूध भी लोता है। माखन माखन साधु खाए, छाछ जगत को पिलाता है। भगवत रस का माखन तो साधु खाता है, लेकिन मक्खन वाली छाछ आए गए को वचनों के द्वारा पिला देता है। माखन माखन साधु खाए, छाछ जगत को पिलाता है। तन की कुंडी मन का सोटा, शरीर को तो एक साधन समझते। तन की कुंडी मन का सोटा हरदम बगल में रखता है। मैं शरीर हूँ ऐसा नहीं मानते, यह शरीर है, यह मन है। जो यह है वो मैं नहीं होता, और जो मैं है वो यह नहीं होता। यह शरीर है, यह मन है, यह बुद्धि है, वह मित्र है, वह शत्रु है, वह सुख है, वह दुख है। तो यह और वह मैं नहीं बनता, मैं यह वह में नहीं होता। मैं कभी अपने आप को यह वह नहीं कह सकता हूँ। यह शरीर है, यह मन है, यह बुद्धि है, वह दुख है, वह सुख है, वह अपना वह पराया हो सकता है। लेकिन मैं अपना हूँ, मैं पराया हूँ, मैं यह हूँ, मैं वह हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो मैं ही हूँ। बात समझने वाले समझते होंगे। मैं के आधार पर यह और वह होता है। और मैं कितना दूर है, कितना दुर्लभ है, और कितने समय के बाद मिलेगा मेरे को मेरा मैं तो हुई हूँ, कितने समय का सवाल ही नहीं। लेकिन मैं अहम रूप में अपने को मानता हूँ, तो इसीलिए मैं एक जॉब करता हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ। और मैंने अब गुरु कृपा से अपने अहम का पर्दा चीर दिया, तो मैं हम है अपने आप हर परिस्थिति के बाप। जैसे चादर उड़ा हुआ आदमी चादर हटाने में कितना दूर जाएगा तब चादर हटेगी। चादर हटाने में कितना समय चाहिए। मैंने ये कर दिया, पर्दा लगा दिया। अब मुझे कहाँ जाना पड़ेगा पर्दा हटवाने के लिए, कितना समय लगेगा और किसको बुलाऊंगा। न कहीं जाना है, न समय लगेगा, न बुलाना पड़ेगा, खाली छोड़ दे। अपनी जो पकड़ है ना, छोड़ दो। ऐसा साक्षात्कार है। यह मेरा, वह मेरा, ये मेरा, ये वो, इसी में असली मैं ढका रह गया।
नारायण 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 नारायण। असली मैं को जान लो तो संसार सारा तुम्हारी सराहना करे, तुम्हारे को अहम नहीं आएगा। और सारे संसार के मिलकर साजिशें रच रच कर तुम्हारे लिए कुछ का कुछ बोले बके तो तुम्हारे असली मैं पे कुछ असर नहीं होती। ऊपर ऊपर व्यवहार काल में शाबाश को शाबाश, खबरदार को खबरदार करोगे, अंदर वही का वही। उठत बैठत वही उठाने, कहत कबीर हम उसी ठिकाने। असली मैं को जानने वाला महापुरुष कहा जाता है, ब्रह्मज्ञानी कहा जाता है। वशिष्ठ जी ब्रह्मज्ञानी और भगवान राम उनके चेले। ब्रह्मज्ञानी तो ब्रह्मज्ञानी होता है, मूढ़ों को क्या पता। गीता कहती विमूढ़ा नानुपश्यन्ति। अर्जुन ने असली मैं नहीं जाना था तो दुखी था और कृष्ण की कृपा हुई। खड़े खड़े उपदेश सुनते सुनते नकली मैं का छोड़ दिया तो बोलता है नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा। अर्जुन को कहाँ जाना पड़ा, खाली पकड़ छोड़ देनी पड़ी बस, वो भी युद्ध के मैदान में। क्या देर लगी, सुनते सुनते या तो सुनते सुनते छोड़ दे या तो खोदते खोदते अपने को खो दे। ऐसा ईश्वर प्राप्ति है। लेकिन ये मिल जाए, जरा ऐसा कर लूं, जरा वो सेट कर लूं, जरा यह संभाल लूं, जरा वह संभाल लूं, उसी में मैं ढका रह गया अहम के पर्दे में। इस मैं का अहम का पर्दा हटाते ही मैं शुद्ध रूप में प्रकट। फिर संसार का काम भी अच्छी तरह से हो जाता है। एक यह लोक है, दूसरा परलोक है। जो परलोक परमात्मा को पाने का यत्न नहीं करता उसका यह लोक भी पीड़ादायी हो जाता है। लेकिन जो परमात्मा लोक को पाता है उसके लिए यह लोक भी सुखदायी हो जाता है। भले वातावरण पीड़ा वाला आ जाए लेकिन वहां सुख ही सुख रहता है। बाहर का वातावरण पीड़ादायी आ जाए फिर भी उस महापुरुष के अंतःकरण में चैतन्य का सुख शांति बरकरार रहती। राम जी हाय सीते सीते आंसू बहा रहे, भैया लक्ष्मण आंसू बहा रहे मर्यादा के व्यवहार में, भाव के जगत में। लेकिन अंतःकरण में राम जी उस समय भी वही है। हाय लक्ष्मण करके आंसू बहाते उस समय भी राम जी जानते हैं कि व्यवहार में मर्यादा में मन का भाव है, चित्त की दशा है। ये तो आप भी जब भाव में आ जाते होंगे तो दिखता होगा कि ये भाव है। आप भी कभी किसी के लिए रोते हैं तो दिखता होगा कि ये रुदन है, और किसी के लिए खुश होते होंगे तो दिखता होगा कि ये खुशी है। तो यह रुदन है, यह खुशी है, ये मैं के बिना दिखेगी क्या? उस मैं के ऊपर जो अहम का पर्दा है उसी को हटाना है, और कोई मेहनत नहीं है। वो जरा गुरु की कृपा से तो जरा अपना प्रयत्न है और गुरु की कृपा हट गया जा। 40 दिन में कोई MBA हो सकता है क्या, BA हो सकता है क्या, KG पास कर सकता है क्या 40 दिन में? लेकिन सारी पोस्टों से ऊपर की पोस्ट 40 दिन में मिल सकती है, 7 दिन में मिल जाती है। 7 दिन में परीक्षक को मिल गई, हमको 40 दिन में मिल गई। मैं तो कहता हूँ 40 साल में भी मिले आत्म पदवी तो सौदा सस्ता है। तो जब जगत को जगत की नजर से देखते तो बड़ा भारी विकट लगता है, जाल, दुखों का घर, परेशानी है परेशान। और जगदीश्वर जब बेपर्दा हो जाता है मैं,
तो लगता है कि जगत कुछ भी नहीं है, ये आके चला गया, ये आके चला गया, ये अफवाह आके चली गई। ऐसी इस प्रकार की नहीं, दूसरे प्रकार की कई बार पहले भी आई आंधियाँ। ये पहली आंधी नहीं है, ये आंधियाँ एक से एक, जो समय बीतता है त्यों मजबूत मजबूत बड़ी बड़ी आंधियाँ, जो समय बढ़ता है त्यों बड़ी बड़ी आंधियाँ आती। जैसे 100 किलो का वेट पहले सह लिया तो 90 किलो का तो वेट लगेगा ही नहीं, हो तो खिलवाड़। जब 110 का होगा वो भी, जब 200 का आएगा तब लगेगा कि आया कुछ। 100 किलो का आया तो उसको तो नचाते नचाते रवाना कर दिया। अब 90 का आया तो उसको तो मानेंगे नहीं कि कोई वजन है। 110 का आएगा तो भी चला जाएगा। जब 200 का होके आता है तो जरा उसको नचाना पड़ता है, फिर वो भी चला जाता है। अब फिर आएगा तो 200 तक का तो कैपेसिटी हो गई। एक पहलवान था, वो अपने कंधे पर वो भैंसे के नीचे खड़ा हो जाता और फिर भैंसे को कंधे पे लेके दंड बैठक करता थल्ले पे। लोग हैरान होते कि ऐसा पहलवान कहीं नहीं देखा। भैंसा तो समझते ना, भैंस का दूध होता है ना, उसका बच्चा हुआ और वो खाते 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 बच्चा बाप बन गया, बूढ़ा बन गया, भैंसा बन गया। उसको उठा के दंड बैठक करना कैसा लगे? तो उससे पूछा गया कि भाई पहलवान तो हमने देखे सुने, लेकिन भैंसे को उठाकर दंड बैठक करे, ऐसा पहलवान देखा क्या कभी? तो बोले हमारी भैंस ने दिया था बच्चा, तो हम उस समय युवक थे, उसको कंधे पे उठा के दंड बैठक करते थे। फिर ये बढ़ता गया तो हम थोड़ा ये कोई साधन बढ़ाते गए, लकड़ा वकड़ा पाटिया वाटिया, ताकि पूरा उठे। ये बढ़ता गया तो हम रोज उठाते थे, तो ये रोज बढ़ता जाता था, हम रोज उठाते जाते थे तो उठाने की कैपेसिटी भी बढ़ती गई। दूसरे पहलवानों के लिए बड़ा कठिन लगता है, लेकिन मैं तो रोज अभ्यास करता हूँ ना, मेरे लिए कुछ भी नहीं। इसीलिए आप लोग दूसरे पहलवान हैं तो आपके लिए आंधी तूफान बड़ा वजन लगता है। मेरा अभ्यास किया हुआ है तो ये कई भैंसे भाई दे धराधा। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। ऐसे नानक जी का भी अभ्यास था, तो नानक जी को जेल में भी रख दिया, तब भी नानक जी दुखी नहीं रहे होंगे। और नानक जी अभी भी हृदय में है। तो परमात्मा ज्ञान इतना ऊंचा होता है कि कभी पातकी और कलजुगी लोग अत्याचार और अन्याय करे, और अत्याचार और अन्याय और उनकी हल्की मानसिकता से किसी महापुरुष का बाहर से अहित दिखे, फिर भी महापुरुष का महापुरुषत्व कोई नहीं मिटा सका। मंसूर को फांसी दे दी गई, लेकिन मंसूर मिटे नहीं। सुकरात को जहर दिया गया, सुकरात मिटे नहीं। कबीर को न जाने कितनी बार वैश्याओं के द्वारा, दूसरे लांछनों के द्वारा भैंसे उठवाए गए, लेकिन कबीर जी गए नहीं समाज में से। हैं कबीर जी हैं कि गए? कबीर जी गए कि हैं? हैं। मीरा के ऊपर कितने लांछन लगे, और उनके जेठ ने ही लांछन लगाया और सिर काटने की कगार पर आ गए। मीरा के सामने तलवार लेके खड़े हो गए कि वो अकबर आकर तुम्हारे सत्संग में बैठा, उसके साथ तुम्हारा गलत रिश्ता था, इसीलिए वो अपना माला ठाकुर जी को अर्पण किया और तेरे गले में पक्का प्रूफ है। अब तो इस मेवाड़ की धरती पर पाप मूर्ति है, रहने के काबिल नहीं। ऐसा कहकर उसकी हत्या करने को, मीरा की हत्या करने को उतार हुआ था विक्रम राणा, नहीं हुआ। तो ऐसे भैंसे तो मीरा ने भी उठाए, क्या ख्याल है?
बुद्ध, कबीर, नानक और जीसस को तो ठोक दिए गए खीले, और बेचारे जीसस क्रॉस पे ही आखिरी श्वास लिए, आखिरी दम थोड़े क्रॉस पर ही। ये संसार जब सतबुद्धि से लोग देखते तो उनको राग द्वेष ये मेरा तेरा करके दबोच के नीचो के उठा के फेंक देता है। जैसे बत्ती के आगे ट्रैफिक की बत्ती के आगे खेत खली के पतंगिया सच समझ के मजा लेने जाते, वही मजा उनको ले डूबता है। नहीं, कितने पतंगिया रोज बेचारे मजा मजा में तड़प तड़प के मरते होंगे, उनकी कोई गिनती नहीं कर सकता। दुनिया के सब विज्ञानी मिलकर पक्का आंकड़ा नहीं बता सकते कि सड़कों पर रोज रात को कितने जंतु मजा लेने के बहाने छटपटा के दुखी होकर कहराते हुए सुबह होते होते मरते। ब्रह्मा जी भी गिनती करके नहीं बता सकते। जब संसार के सुखों को और संसार को सच्चा माना तो जैसे ट्रैफिक में खेत खली के पतंगिए आकर सता कर दुखी हो के मर जाते, ऐसे ही संसार के सभी लोग मरते। कोई पत्नी के दुख से, पति के दुख से, बीमारी के दुख से छटपटा के बुढ़ापे में मरते। क्या ख्याल, बेटे का क्या होगा, शादी क्या है, बच्चा हुआ, ये कोई न कोई छटपटाट रहती। सड़क पे ट्रैफिक की लाइटों में आए हुए जंतु जो सुख लेने आते हैं वे छटपटाए बिना नहीं मरते। ऐसे ये सारे धरती के मनुष्य भी छटपटाए बिना नहीं मरते। इनकी कोई गिनती नहीं, रोज कितने मरते। पक्का आंकड़ा मिलना मुश्किल है। हिंदुस्तान में किस दिन कितने मरे, वो पक्का आंकड़ा निकालने में भी कसरत करनी पड़ेगी। अनऑफिशियली भी मर जाते हैं, अनऑफिशियली भी कहीं दफनाए जाते हैं। तो धरती पर कितने लोग ऐसे छटपटा के मरते हैं, उसकी कोई गिनती नहीं। जब संसार को सच्चा माना तो छटपटाओ और मरो, और संसार को सच्चा ना मानो, यह और वह जिससे दिखता है उस मैं की सच्चाई को जान ले। आए है हम हैं अपने आप हर परिस्थिति के बाप। चाहे हाय सीता करके राम जी इधर उधर पुछा कर रहे हैं, अथवा भाई लक्ष्मण करके रुदन कर रहे हैं, तब भी राम जी अपने आप में तृप्त है। राज करे रमणी रमे के ओढ़े मृगछाल, जो करे सो सहज में सो साहिब का लाल। कभी राज करे, कभी जगत का व्यवहार करे, कभी मृगशाला उठ के पड़े रहे, सहज में महापुरुष। उनके लिए जगत कुछ भी माना नहीं रखता। जैसे संसार में ये त्रिश्रेणु क्या माना रखते हैं, हवामान में कितने रजकण हैं और कितने त्रिश्रेणु हैं तैर रहे हैं, क्या माना रखते हैं। ऐसे ही अपना शुद्ध में दिखा तो ये संसार त्रिश्रेणु की नाई लहराता हुआ दिखेगा। अपनी शुद्ध मैं को पाना ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। उससे जितना दूर रहे उतना तड़फो, जल्दी जितना मिला उतना जल्दी काम हो। हम सेवा कार्य करते हैं, अगर ईश्वर की प्राप्ति की तरफ नहीं लगते तो सेवा भी नहीं होती ईमानदारी। नहीं तो सभी ऑफिसों में हमारा सेवा कार्य है, सभी सेवा करते हुए देखते हैं, लेकिन ईश्वर की तरफ से जो सेवा बनती है वो सचमुच में सेवा है, बाकी सब दिखावा। ईश्वर की प्राप्ति के निमित्त जो सेवा होती उस सेवा का तो रंग और होता है। कोई बोले मुझे ईश्वर प्राप्ति हो जाए फिर मैं सेवा करूंगा, फिर सेवा की जरूरत नहीं है, फिर तो तुम्हारी रहमत हो गई, फिर सेवा क्या है। ईश्वर प्राप्ति के पहले सेवा है, ईश्वर प्राप्ति के बाद
सेवा नहीं है, विनोद है। तुम्हारा विनोद दुनिया की सेवा हो जाएगी। तुम्हारा सहज में उठना बैठना बोलना चालना सोचना जगत की सेवा हो जाएगी। लगता है कि मैं सेवा कर रहा हूँ सत्संग की, लेकिन मैं अपने आप में ये नहीं महसूस कर रहा हूँ कि मुझे कोई बोझा लग रहा है, मैं कोई सेवा कर रहा हूँ। सहज मनोरंजन ज्ञानी का जगत की सेवा हो जाती। सूर्य का मनोरंजन दुनिया की सेवा हो जाती। चंद्रमा का मनोरंजन दुनिया की सेवा हो जाती। समुद्र का मनोरंजन दुनिया की सेवा हो जाती। मेघ का मनोरंजन दुनिया की सेवा हो जाती। परमात्मा का मनोरंजन जगत की उत्पत्ति स्थिति लय प्रलय हो जाता है। यह बात है। जो मैं को शुद्ध रूप में जानता हूं उनके लिए तो मौज ही मौज है, और जो मैं को अहम से ढका हुआ है और जगत को सच्चा मान के सुखी होने के लिए भटकता है, वो ट्रैफिक के जंतुओं की नहीं तड़प तड़प के कुचल कुचल के मार देता है अपने को। चाहे फिर 30 लाख की सैलरी मिले चाहे 30 करोड़ की मिले, लेकिन कुचला जाता है। जगत की सत्यता है ना, परमात्मा की सत्यता का साक्षात्कार नहीं हुआ ना, चाहे कुछ भी मिले। 20,000 करोड़ मुनाफा कर दो फिर भी तसल्ली नहीं रहेगी। 50,000 करोड़ कर लो फिर भी तसल्ली नहीं रहेगी। क्या है? उस परमात्मा में आ जाओ तो बड़ी बड़ी आंधी तूफान बड़े बड़े भैंसे भी वो पहलवान के लिए विनोद होता था, लोगों के लिए बड़ा आश्चर्य होता था। बड़ा भैंसा लेके दंड बैठक करे थल्ले पे, भैंसे को लगा के धीरे 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 ऊपर चढ़ जाए, ऐसा बनाया उसने। जैसे ट्रक में नहीं गाय भैंसे ट्रक में भरते हैं तो रैप बना होता है, ऐसे भैंसे को लेके धीरे धीरे रैप कैसा लगता होगा? कल्पना ही करो, एक मनुष्य भैंसा लेके जब दंड बैठक करता होगा अपने आप में, मैं भी कुछ हूँ, लेकिन वो पहलवान मर गया और अपनी असली मैं को नहीं जाना। कसरत कर करके जो हाड़ मास की मैं बनी थी और मैं बड़ा पहलवान, मारा गया। मैं हरिद्वार में रहता हूँ तो शाम को घूमने निकलता हूँ सुबह, तो एक लड़का है 21 साल का, उसी आश्रम के नजीक कहीं रहता है। शाम को वो भी घूमता है, अच्छा कदावर 6.5 फीट 6 फीट का हाइट, मोटा था, कसरत करता है। बाबा जी प्रणाम, जय प्रणाम। धीरे धीरे बातचीत करते, मैं क्या अब तुम्हारा उद्देश्य क्या है? उसने बोला मैं अपना जीवन तब सफल मानूंगा कि ये गंगा किनारे जो कोई सबसे बड़ा पेड़ है उखाड़ के जिस दिन मैं बाहर ले जाऊंगा तब समझूंगा मेरा जीवन सफल। हाँ, उस टोंट में बोला, उस भाव में बोला कि उस समय उसको उपदेश की जरूरत नहीं थी, धीरज की जरूरत थी। फिर हम घूमते घामते 1 साल, दूसरे साल, अभी ये 3रा साल हुआ कि दूसरा साल हुआ। अब एक जगह बैठा था, मैं वहाँ से गुजरा तो उठ के खड़ा हुआ, प्रणाम किया। फिर बातचीत करते करते मैं क्या, कैसा तुम्हारा उद्देश्य? तो बोले बाबा माफ करना है, ये मेरी गलती थी। ये भी एक अहम है अपने आप में, जो कुछ कराता है वो कराता। तो संयम में, अकेले रहने में, गंगा किनारे रहने में, संत को प्रणाम आदि करने में विवेक का विकास हुआ। अपने आप बोला कि बेवकूफ़ी थी, मैं काहे को कहूँ तू बेवकूफ़ है। उस समय मैं बेवकूफ़ बोलता तो मैं ही बेवकूफ़ साबित होता। मैंने धीरज रख दिया, समय आकर सब कुछ संवार लेता है। लेकिन सत्संग से जो फायदा होता है, सत्संग से जो असली मैं का
रस और ज्ञान होता है, वो दुनिया की सारी कमाइयां उसके आगे दो कौड़ी की हो जाती। इसीलिए राजे महाराजे राजपाट छोड़कर गुरुओं के द्वार पर झाड़ू बुहारी लगाते, बर्तन मांजते। हमने भी बर्तन मांजे, सौभाग्य। हमने भी बुहारी लगाई, हमने भी गुरु जी के खत पढ़े, गुरु आश्रम में कोई भी सेवा हुई तो हमने कर ली। उसका आनंद और है। गुरुद्वार पर सेवक होकर रहना भी सौभाग्य की बात है, बजाय सम्राट होकर रहना। सम्राट तो अहम सजाएगा और भोग भोगेगा, और सेवक अहम मिटाएगा और योग करेगा। बोलो, सेवक बड़ा कि सम्राट बड़ा? सम्राट तो अहम सजाएगा और भोग भोगेगा, पुण्य और स्वास्थ्य बिगाड़ेगा, और सेवक अहम मिटाएगा और सेवा करेगा। तो किसका भविष्य उज्जवल होगा? अहम बढ़ाएगा और भोग भोगे, उस समय तो बड़ा और सुखी दिखेगा, और दूसरा अहम मिटा रहा है और सेवा कर रहा है, उस समय बेचारा सादा सुदा दिखेगा। ये बेचारे साधक बेचारे। तो हम अभी तो हमारे छोरे तो मौज में रहते हैं, हम तो बेचारे होके रहते थे। हमारे छोरे जो आश्रम में ना, वो तो ठाठ से रहते हैं। हमको ऐसे कपड़े पहनने का तो ऐसी सुविधाएं नहीं थी नैनीताल की कुटिया जैसे हमारे आश्रम में। लाइट, मकान, या वो छोटे से उसमें रहते, पानी भर के ले आते, सब्जियां खरीद के ले आते, हाथ से उठा के 2-2 किलोमीटर नैनीताल के बाजार से, जहाँ लाली और लिपस्टिक वालियों का दर्शन होता था। ऐसे बाजारों से खरीदी करके और कुटिया में साधना करना, सेवा करना। तो उस समय तो हम बिल्कुल दया के पात्र लगते थे। ये बेचारा नई नई शादी किया, क्या पता इसको क्या हो गया है, घर जाता भी नहीं। जैसे लोग पागल को समझाए, ऐसा मेरे को समझाने को आते थे, मानो वो सारे सियाने थे, मैं ही अकेला पागल था। घर में भी, ससुराल वाले भी, पड़ोस वाले भी, और घर से छोड़ के गुरु जी के वहां गए तब भी वही सिलसिला चालू रहा। तुम्हारे अकेले इधर रहने से इतने परिवार वाले दुखी होते हैं। घर में भी रह गए तो भजन हो सकता नहीं। हम भी तो देखो आते जाते हैं, आगरा से आए, मैं प्रैक्टिस करता हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। स्वयं को तो हम भी मानते, तुम भी। क्या क्या समझाए जो आते थे ना साधक दर्शन करने को, उनको फिर वो हमारे जो हरीफ होते थे ना, भाई ये आ गया ना आ जाए, उनको बोलते ये शादी शुदी करके इधर आ गया, समर्पित हो गया, जरा समझाओ। फिर वो मेरे पीछे पड़ जाते, आने वाले दर्शनार्थी मेरे को अकल देते थे। कैसा गुजारा हुआ होगा। एक तो गुरु जी का खास सेवक सीनियर था, हम जूनियर थे, तो हम टिक जाएं तो उसका प्रभाव कम हो जाएगा, वो भगाने में लगा। और फिर जो आश्रम में आते थे सब पुराने का ही आदर करेंगे, और गुरु जी के क्लोज वही था, हम तो बहुत दूर थे। तो जो भी आते थे उसी ग्रुप में होते थे, हम अकेले ही। और सारा ग्रुप का ग्रुप मेरे को अक्ल देता, टोंट मारता, विचित्र विचित्र सेवा पकड़ा देता ताकि भागे। एक बार तो ऐसा किया कि न जाने क्या बंसी बजाई गुरु जी के पास, और बाहर आया कि साईं ने आज्ञा किया जल्दी जाओ, अहमदाबाद पहुंचो। मैं कह जरा, अरे साईं ने आज्ञा कर दिया। वो मेरा बोरी बिस्तर बंधवा के मेरे सिर पर रख दिया, और मैं वो फिर उतरने को मजबूर कर दिया। मैं पहाड़ी से उतरा, और बस का अड्डा कहाँ, नीचे सड़क पे बस रोके तो बस तो क्या रोके, बारिश आए। ऐसे करते करते काठगोदाम पहुंचा, और हनुमान के मंदिर की उसमें रात गुजारा किया, दूसरे दिन गाड़ी में। ये तो खेल कई बार हुए। तो इस प्रकार के तो भैंसे उठा के आए। आंधियां तूफान तो तब से चले, कंधे मजबूत हो ऐसी। मेरे गुरुजी ने जो परमात्मा प्राप्ति के लिए सहा, उसका 100वां हिस्सा भी मैंने नहीं सहा। फिर भी जो सहा उसका 1000वां हिस्सा भी आपको नहीं सहना पड़ेगा, और मैं रब का रास्ता दिखा दूं।
किसी भी प्रकार की बातें बार बार सुनने से आदमी उसी स्वभाव का बन जाता है। सत्संग की बातें सुनने से सत्संगी स्वभाव बन जाएगा। बनियागिरी की बातें सुनते व्यापारी बन जाएगा। डॉक्टर की बातें सुनने और रटने से वो हो जाएगा। मीडिया की बातें बोलने सुनने में मीडिया का ही अच्छा अनुभवी बन जाएगा। ऐसे ही चावल का बिजनेस वाला फिर चावल में ही जानेगा, परिमल ये भाव है, बासमती ये भाव, जीरा सर ये भाव, फलाना ये भाव, फलाना ये भाव। तो सत्य की बातें जो सुनता है, विचारता है, वो असत जड़ दुख रूप संसार के बहाने वाली चीजों में सतबुद्धि नहीं करता। संसार की चीजें कभी इधर कभी उधर, मन भी कभी इधर कभी उधर, बुद्धि भी कभी इधर कभी उधर। लेकिन जो सत्संगी है, और वशिष्ठ जी कहते हैं राम जी तुम मेरे वचनों के अधिकारी हो। जो मूर्ख है ना, डामाडोल हो जाते हैं, वो संत वचन के पात्र नहीं होते हैं, तो सत्संग का अमृत ढोल देते हैं। जो पात्र होते हैं उनको पाकर वशिष्ठ जी प्रसन्न होते हैं कि तुम मेरे वचनों के अधिकारी हो।